फिर जाने के बाद पता चला कि उनको तो जो है पोस्टमार्टम के बाद उनको उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ आपने देखा, तब कभी कुछ पता चल पाया कि आखिर हुआ क्या था? तब किसी ने कुछ बाद में बस मुझे जानना था कि क्या हुआ है वहाँ। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं। बुलंदशहर के स्याना में साल 2018 में हुई गौकशी को लेकर हिंसा कोई भूला नहीं है। वो वक्त ऐसा था जब यूपी पुलिस के जाबाज सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे और उनका परिवार रो रो कर परेशान था, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद एक पूरी अदालती लड़ाई भी चली और अदालती लड़ाई में 43 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और 38 आरोपियों को इस पूरे केस में लेकर के उन पर दोष सिद्ध किया गया। इस मामले में अदालत को अब अपना फैसला सुनाना है और सज़ा का ऐलान करना है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला अदालत में चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हुई, सुबोध कुमार सिंह के परिवार को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आखिर उस दिन स्याना में क्या हुआ था, क्या स्याना में गौकशी होती थी, सुबोध कुमार सिंह ने अपने परिवार के लोगों से क्या कहा था, अपनी पत्नी को क्या कसम दी थी, इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए उनकी पत्नी रजनी सिंह जी हमारे साथ हैं। रजनी जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। जी, स्याना में जिस वक्त वो घटना हुई, सुबोध कुमार सिंह ड्यूटी पर थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे, डटकर वहाँ पर बदमाशों और अपराधियों का सामना कर रहे थे। आपको कब पता लगा, कैसे जानकारी हुई और क्या वहाँ पर हो रहा था? मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिली थी। एक्चुअली मैंने 2 घंटे बाद ही इनसे बात की हुई थी, तो सब कुछ इजी चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि इतनी बड़ी घटना का कोई इंसिडेंट हो जाएगा। 2 घंटे बाद मुझे कॉल आता है थाने से कि आप उनका फ़ोन नंबर मिलाइए, उनसे बात नहीं हो रही है हमारी। तो मैंने कॉल मिलाया तो दोनों ही नंबर स्विच आप ऑफ बुलंदशहर थे। में ही थी? नहीं, मैं नोएडा में थी। तो फिर बात हुई आपकी? मैं 15 दिन पहले गई हुई थी। 15 दिन पहले से हलचल चल रही थी वहाँ के, ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वहाँ कुछ इंसिडेंट हो सकता है इज्तिमा के दौरान। तो क्या कुछ माफिया लोग थे, क्या क्या वजह, क्या सुबोध कुमार सिंह जी ने कुछ बातें बताई थी आपको? हाँ जी, मेरे सामने ही एक घटना हुई थी ये। मैं वहाँ गई हुई थी, 15 डेज़ हुए होंगे लगभग, उससे पहले की घटना है, घटना से पहले की 15 डेज़। तो वहाँ वाइट वॉश वगैरह कराया था थाने पे, तो मैं गई हुई थी। तो एक रात में ये गाय के ट्रक पकड़े गए थे, तो इन्होंने आगे यही बोला था कि ये चिंगरावटी वाले मान के नहीं दे रहे, पता नहीं क्या करके मानेंगे। ये इंसिडेंट हुआ था, तो इससे कुछ तो पता एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ। अधिकारियों का कुछ दबाव रहता था या अधिकारियों को लेकर कुछ बात कही थी सुबोध कुमार सिंह ने? अधिकारियों को लेके तो ऐसा कुछ नहीं था, बस हाँ इतना बोल रहे थे कि सर मुझे फोर्स दे दो, मेरे पास फोर्स नहीं है थाने पे और मैं यहाँ अकेला पड़ गया हूँ, अगर कोई घटना हुई तो सर मेरी जान भी जा सकती है, ये बोला था उन्होंने। एक दिन पहले बोला था एसएसपी सर से तो वहाँ जब के जो आपने फ़ोन लगाया, तत्कालीन थे। जब आपको कहा कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, उनका फ़ोन लगाइए, आपने फ़ोन लगाया, तो फिर बात हुई थी आपकी? फिर फ़ोन कहाँ से मिलता, फ़ोन ही नहीं था उनका। उनके फ़ोन को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, हटा दिया गया था उनके पास से, तो फिर वो क्या आज हुआ? तक आप लोग मिला ही नोएडा में नहीं। थे, इसके बाद फिर हम लोग जानकारी नोएडा कैसे में हुई? थे, हमको जानकारी मिली थी, जो हमारा फॉलोअर था उसका फ़ोन आया था, तो बच्चों ने कॉल पिक किया था, तो बताया था कि गोली लग गई है सर को। तो मैं तो परेशान हो गई थी एकदम से, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा चलो तुरंत बुलंदशहर में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, हम यहाँ ले आते हैं, दिल्ली में उनको एडमिट कराते हैं जल्दी से जल्दी। तो बस हम तो एडमिट कराने के लिए निकले थे घर से। भावुक हो गई होंगी एकदम से आप, ये क्या हो और गया मुझे है? तो होश ही नहीं रहा था, तो परेशान, मुझे कुछ आज याद भी नहीं आता है उस दिन का कि क्या था, क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। उन चीज़ों को, उन बातों को याद आती है कभी? कभी उनके साथ जो वक्त बिताया आपने, जो चीज़ें शेयर की, भाई वो उनको तो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। आपने ये भी जिक्र किया है कि
जिस तरीके से अब पूरा मामला अदालत में है, सज़ा का ऐलान होना है, तो क्या लगता है आपको इस केस में जो चीज़ें हुई, जो अदालती लड़ाई चली, उन चीज़ों में क्या देखती हैं आप? क्या लगता है इन आरोपियों को कितनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये मेरी जज साहब से रिक्वेस्ट है आज, कि सर, हमें उम्मीद है आप इन सभी अपराधियों को, जिनको दोषी करार किया है, उनको आप कड़ी से कड़ी सजाएं देंगे। परिवार के ऊपर जो बीती, 2 बच्चे सुबोध कुमार सिंह जी के, दोनों बच्चे उस वक्त 2018 में छोटे थे, तब भी वो चीज़ों को पालना, परिवार को साथ लेकर हाँ, चलना। नहीं, देखिए, बच्चों को पढ़ाना, उनका कैरियर बनाना, सब जिम्मेदारियां थी। छोटा तो छोटा ही था उस टाइम, तो हाँ, टिपिकल रहा थोड़ा मेरे लिए। ये भी कहा आपने कई जगह कि सुबोध कुमार सिंह जी ने इस बात को कहा था कि पुलिस की नौकरी में को मत लेना, क्योंकि उनके पिता भी जो है वो पुलिस की नौकरी के दौरान ही शहीद हुए थे और वो भी पुलिस की नौकरी के दौरान शहीद हुए। तो ये बातें आपके साथ कब हुई? जब वो आपके साथ जीवन यापन कर रहे थे, तब क्या उनको इस बात का आभास था, या कैसे इस बात का जिक्र उन्होंने आपसे किया? ये बहुत दिनों पहले की बात है। तो उन्होंने एक दिन आए तो मुझसे कहते हैं कि मुझे आज एक कसम दोगी तुम। मैंने कहा, कैसी कसम? क्या कसम? कि भाई, मुझे आज तुमसे एक कसम चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये जॉब नहीं करोगी। मुझे पता है तुम कुछ अच्छा ही कर लोगी अपनी लाइफ में, ये मुझे भी बिलीव है तुम पे, लेकिन तुम जॉब नहीं करोगी। तो मैंने उनकी कसम को निभाया, इसलिए मैंने जॉब नहीं ली थी, ना ही बच्चों को दिलाई। क्यों, कोई कारण था इसके पीछे? अब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। ये कारण उनके साथ ही चला गया। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने बहुत पूछा लेकिन नहीं बताया क्या कारण था। जब वो घटना कारण कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, इसीलिए मना किया होगा। सियाना में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, तो क्या उस वक्त जो पुलिस के लोग थे, क्योंकि आप वहाँ जाती आती रहती थी, तो क्या मतलब माहौल पहले से ही खराब चल रहा था? हाँ, वहाँ का माहौल ख़राब था। एक्चुअली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी चैनल के माध्यम से, कि पुलिस वालों को कोऑपरेशन रखना चाहिए। भाई, आज आप इस जगह पे हैं तो कल आपने आज इस जगह पे किसी को छोड़ा है तो कल आप भी उस जगह पे हो सकते हैं। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ, एक मतलब दिली भावनाएं हैं मेरी, कि हर पुलिस वाले को रिटायरमेंट नसीब हो, जो नहीं होता है। अच्छा, जब आपको जानकारी हुई, आप यहाँ से फिर नोएडा से बुलंदशहर गई, या उनको कैसे लेके आया गया, क्या हुआ, ज़रा बता पाएँ उस? नहीं, फिर उस टाइम जब पहुंची थी तो उस दिन इज्तिमा था, इतना जाम लगा हुआ था, कार नहीं चल पा रही थी, ड्राइव नहीं हो पा रही थी। हमने 1 घंटे का सफ़र उस दिन 8 घंटे में तय किया था। हमें पहुंचते पहुंचते पूरा रात हो चुकी थी। वहाँ सभी रिलेटिव्स पहले से ही पहुंच चुके थे, सबको पता था, सबके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, पर मेरा उस दिन फ़ोन मेरे पास नहीं था, मुझसे फ़ोन ले लिया गया था। टीवी मेरे सामने ऑन नहीं हो रही थी ताकि मुझे कुछ पता ना चल जाए। किसी ने टीवी ऑन नहीं किया था, मेरा कोई मुझे फ़ोन दे भी नहीं रहा था अपना। आप और दोनों बच्चे साथ में थे, जी। तो फिर फिर जाने के बाद पता चला कि उनको तो जो है पोस्टमार्टम के बाद उनको, वो मुझे रात भर नहीं पता था कि ये सब हो गया है। अगली सुबह पता चला था जब मैं पुलिस लाइन पे पहुंची हूँ, तो तब मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे जो है इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। और उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में, क्या रीज़न था, क्या नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे। मैं पूरी तरह से शॉक्ड, मतलब कोमा में जाते जाते बची थी। जब सुबोध कुमार जी, आप भावुक हो रही हैं, मैं चाहूँगा कि देखिए कि सॉरी। जब सुबोध कुमार सिंह जी को आपने आखिरी बार देखा, तो आप बार बार कुछ बात कर रही थी, उनसे कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहा था? बस मुझे जानना था कि ये क्या हुआ है वहाँ, ये सब सडनली कैसे हो गया। सॉरी। आपकी पीड़ा और दर्द को हम समझते हैं, और तो
उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मुझे जानने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं टाइम को पीछे कर दूं और जाके देखूं वहाँ क्या हुआ था। मैं एक्चुअल में हुआ क्या था ये जानना चाह रही थी, बस ये कह रही थी मैं बार बार कि मुझे दिखा दो। किसी ने फेस तक नहीं अच्छे से देखने दिया था। जब देखा था तो वो फेस मेरे अंदर ऐसे बस गया था कि मैं उसे आज भी ड्रॉ कर सकती हूँ। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ आपने देखा, तब कभी कुछ पता चल पाया कि आखिर हुआ क्या था? तब किसी ने कुछ नहीं, बाद में एक्चुअल में बाद में मैंने घटना स्थल पर जाके खुद देखा था। आप खुद नहीं गई मन थी? मान रहा था मेरा। हाँ, मैं गई थी, घर वालों से छुपा के गई थी। किसी को नहीं बताया आपने? किसी को नहीं बताया था। सिर्फ मेरे साथ एक वो थे कांस्टेबल जो गार्ड के रूप में हमको दिए गए थे, वो थे, और एक मेरा बेटा था। बस वहाँ गई आप? वहाँ गई। मैंने किसी घर वाले को नहीं बताया था वहाँ कि लोगों मैं से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। क्या देखा वहाँ? बस मैंने ये कसम खाई थी कि आपके साथ जिसने भी ये घटना की है उसको सजा दिलाने में मैं खड़ी रहूँगी। इस बीच में क्या 2018 से लेकर 2025 है, अब बिल्कुल सज़ा का ऐलान होना है, कभी कोई दबाव, कभी कोई प्रेशर, कभी कोई कम्युनिकेशन के ऐसा हो कि नहीं आप समझौता कर लीजिए, कभी कोई ऐसी बात आई? हाँ, एक दो बार दबाव दिया गया। मैं थाने जेल से फ़ोन आया करते थे। जेल से फ़ोन आते थे, तू रहती कहाँ है, तू अपने घर का पता बता, ये बोला जाता था मुझसे। दबाव डालने के लिए यस धमकाया जाता था? यस। तो मैं कहती थी कि भाई मेरा घर का पता जानने की क्या आवश्यकता है आपको, आप हैं कौन, अपना नाम तो बताइए, अपना पता तो बताइए, हम खुद आपको अपने आपके पते पे जाके बताएंगे कि हम कौन हैं। दोनों बच्चों को लेकर के और फिर उसके बाद पति का साया उठने के बाद किस तरीके से आपने परवरिश करी? क्या हुआ? परिवार का सपोर्ट, सरकार का साथ, कैसे दिन बीत रहे थे? ऑब्वियसली स्ट्रगल था लाइफ में, पर हाँ, हमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हमने अपने बच्चों की परवरिश जैसे उनके फादर के सामने होती थी वैसे ही कि हमारे बच्चों को हमने किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी, ना ही एजुकेशन में, ना ही जीवन यापन में, किसी भी तरीके से। बताया जाता है कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां थीं, तो कई बार आप अंदर से टूट जाती थीं, कई बार हाँ हाँ, मैं भी इस दौरान में बीमार बहुत रही हूँ। कई बार डॉक्टर्स ने बोला कि आधा घंटे बाद आती तो कुछ नहीं मिलता। मुझे हार्ट अटैक तक की स्टेज तक आना पड़ा था। अब क्या लग रहा है आपको? अब जब इंसाफ की घड़ी आई है, न्याय मिलने जा रहा बस है, बस वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल आता है लाइफ में, कुछ सिखा के जाता है। मैं अपने स्ट्रगल से स्ट्रांग बनी हूँ, लूज नहीं हुई अपने आप को, मैंने कमज़ोर नहीं होने दिया। जितना स्ट्रगल बढ़ता गया उतनी स्ट्रांग बनती गई और अपने फैसले लेती गई, आगे चलती गई। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बेटे हैं आपके, दूसरे बेटे जो है वो वकालत के पेशे में, तो किस तरीके से आप दिख रही हैं दोनों बच्चों को लेकर के? कभी नहीं लगा कि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, देखिए, अब जैसे माँ और फादर जैसे होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे बच्चों में भी वही खून होगा, तो वो कमज़ोर कभी वो भी नहीं पड़ेंगे। वो भी अपना जीवन यापन करेंगे, आगे संघर्ष से लड़ेंगे, और लड़े भी हैं। नहीं तो आराम की नौकरी कौन नहीं चाहता है कि भाई गवर्नमेंट दे रही है, आपको सिलेक्टेड हो, आप जाइए, ज्वाइन करिए जाके। हर बच्चा कर सकता था, चाहता अच्छा, तो किसी ने बताया उसने था भी उस नहीं समय जब चाहा। आप मौके पे भी गई थी और पूरा जो घटनाक्रम हुआ था, किसी ने इस बात को बताया था कि कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, क्यों हो रहा था, कैसे सुबोध कुमार सिंह क्या काबू नहीं कर पाए या फोर्स की कमी थी, क्या वजह थी? पूरा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, वो कुछ भी नहीं था। हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है। मतलब थाना क्षेत्र है, कार्यस्थल है, कार्य करते हैं, सभी पुलिस वाले कार्य करते हैं, वैसे ही ये भी कार्य कर रहे थे। तो आपकी उस लेकिन घटना से कितनी देर पहले बात हुई थी? कुछ देर पहले बात हुई थी? 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले? 2 घंटे पहले मेरी बात हुई उस घटना से, और मुझसे कह रहे हैं कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज मुझे एसएसपी सर ने सुबह 5 बजे से उठाया हुआ है, और मैं कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चला हूँ, और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके जब तुमसे बात करता हूँ।
इधर मेरा फ़ोन पे बात कर रहे थे दूसरे सीयूजी नंबर पे। जब तक दूसरी कॉल आती है तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं रख रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। अब ये आखिरी मैं बात सोने जा रहा हूँ, लास्ट वर्ड। कितने बजे करीब बात हुई थी? मेरी बात हुई थी ये करीब 9:35 पे। सुबह। 2 बार बात हुई है मेरी। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी डेली, तो उनको पूछना होता था तुम गई या नहीं गई। तो एक बार सुबह फ़ोन आया था 8 बजे, उसके बाद में फ़ोन आया था ये 9:30 से 10 के बीच में आया था। और उसके बाद कुछ ही 12:30 बजे तो यह कॉल आ गया है। 12:30 नहीं, 1 बजे, 3 घंटे पहले बात हुई थी। 1 बजे यहाँ जब कॉल आ आप गया। गई उसके बाद जो बुलंदशहर के अधिकारी थे या प्रदेश में जो अधिकारी थे या सरकार की तरफ से क्या किस तरीके का सहयोग आपको रहा? नहीं, मेरे लिए सभी ने सहयोग किया, ये मैं मानती हूँ। पुलिस अधिकारियों ने, श्लोक सर रहे, एसएसपी संतोष कुमार सर रहे, और एसएसपी चौधरी सर रहे, प्रभाकर चौधरी सर। उन्होंने तो ये एफआईआर दर्ज ही कर, रिपोर्ट ही लिखी हुई है। तो सभी ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने जो फाइल बना के गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया और आज ये दिन आया। क्या लगता है सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, हुई। क्या क्या उन्होंने कहा था? हाँ, हमने जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो हमने पूछा था सर हम ऐसे जो है आपका एक पार्टी का कार्यकर्ता है, इसमें कार्यकर्ता को सज़ा घोषित करनी पड़ेगी हमको, आप इसके बचाव में कुछ कहना चाहते हैं या कहेंगे? तो उन्होंने लेटर भेजा था, उसमें लिखा था नहीं, हम कुछ भी नहीं आपसे मना करते हैं। इस जो अपराधी है उस अपराधी को उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और आप कार्रवाई करिए। अब फैसले की घड़ी है, क्या मानती हैं आप? तो फांसी की सज़ा? अब देखिए, फांसी की सज़ा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी। फांसी की सज़ा मैं नहीं मानती कि फांसी की सज़ा देना एक उचित न्याय होगा, कि फांसी की सज़ा आप देंगे किसी को, कोई मर आजीवन जाएगा कारावास? भाई, जो मर जाएगा, हाँ जी, आजीवन कारावास। जैसे हमारी फैमिली रह रही है ना अपने परिवार के सदस्य के बिना, वैसे ही उनके परिवारों को भी अपने परिवार के सदस्य के बिना पूरा जीवन रहना पड़े। बस मैं तो एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि इनको किसी से मिलने और ना दिया जाए। ये बताइए कि जब आप सियाना पहुंची, क्योंकि रोज़ाना आपका इससे पहले भी वहाँ पर जाना आना लगा रहता था नोएडा से, तो वहाँ पर उससे पहले भी कभी ऐसे जिक्र आया कि नहीं इस तरीके से ये हो रही है, या गोकशी करने वाले परेशान कर रहे हैं, या राजनेता कुछ परेशान कर रहे हैं? उससे पहले भी उन्होंने कभी कहा था? नहीं, उससे पहले नहीं कभी कुछ कहा था। कभी नहीं कहा? नहीं। परिवार के लोगों से या बच्चों से कभी कुछ कहते थे? वो आते थे नोएडा कभी मिलने? हाँ, बच्चों को बताया करते थे चीज़ें, बच्चों से उनकी अलग ही बाउंडेशन थी। बल्कि बच्चों से कंपटीशन, कहते थे कि मुझसे आगे बढ़ो, मुझ तक नहीं रहना है, मुझसे आगे बढ़ना है तुम्हें। जिस तरीके से अब अदालत में चीज़ें रखी गई, तमाम चीज़ें हुई, जिन जिन लोगों को 38 आरोपी हैं, क्या मानती हैं ये जो आरोपी 38 हैं, इनकी जो भूमिका उस दौरान रही, उनसे लेकर जुड़ी क्या क्या चीज़ें निकल के आई कि इनका रोल कैसा था, कैसे इन्होंने किया, कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीज़ें किसी ने आपको बताई? ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही निकल के आई हैं, लोगों ने बताया, तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चला वो पुलिस फोर्स के द्वारा ही कि ये यहाँ पे उपद्रवी है भी बहुत ज़्यादा। सियाना में बहुत ज़्यादा उपद्रवी, उस क्षेत्र में ही उपद्रवी हैं। वहाँ ये हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने जानकारी जुटाई कि उनके फादर को भी इसी तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ था और शहीद हुए थे, क्या वो क्या घटनाक्रम था? वो मेरी शादी से पहले की घटना है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको बताया नहीं कभी ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है मेरे सामने। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से परिवार के लोगों को साथ लेकर के, उनके परिवार के पक्ष की तरफ से, सुबोध कुमार सिंह के परिवार की तरफ से या आपके परिवार की पक्ष की तरफ से, दोनों के परिवारों को जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद कैसा सहयोग रहा? नहीं, सहयोग तो मेरे साथ परिवार का पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है,
चाहे मेरा परिवार हो चाहे इनका परिवार हो, दोनों परिवार मेरे साथ खड़े हो। बल्कि मेरे परिवार तो प्राउड रखते हैं मेरे ऊपर। हाँ, करते हैं दोनों। लेकिन ये सबसे बड़ी बात रजनी जी ये है कि बार बार टूटना, बार बार मनोबल हासिल करना, बार बार हारने के बाद जीत जाना और एक साहस, एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना एक पति के चले जाने के बाद, ये आपने कैसे हासिल किया? ये तो ऊपर वाले हमारे कृष्ण जी सबको हिम्मत देते हैं, हमको भी दी उन्होंने। बार बार भावुक हो जाती थी आप? नहीं, देखिए, भावुक भी होती हूँ। भावुक होने के बाद जो स्ट्रेंथ आती है उसका एक अलग ही अनुभव मुझे हासिल है कि जब जब मैं भावुक रही हूँ उसके बाद में जो मुझ में स्ट्रेंथ आती है वो पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ आती है मेरे अंदर। मतलब अध्यात्म से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, जुड़ी हुई। तो मतलब आप मानती हैं कि अध्यात्म से आपको शक्ति आती है? देखिए, वो तो सबको आती है, मुझे ही नहीं, सबको आती है। अच्छा, आप जिस तरीके से 38 आरोपी हैं, आप कह रही हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा उनको होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि अब इंसाफ मिल चुका है? अभी पूरा प्रोसेस हुआ कहाँ है? अगर उनको अभी तो जाएंगे, ये लोग जाएंगे, अभी हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आगे भी लड़ेंगे हम। जैसे अभी लड़ते आए आगे भी लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ बुलंदशहर के जो अफसर थे, जो भी अधिकारी वहाँ पोस्टेड थे, तो जब आप वहाँ पर पहुँची थी घटनाक्रम के बाद, बच्चे के साथ पहुँची थी, तो उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया था, कुछ बताया था आपको क्या हुआ है? उस वक्त के आप मुझसे पूछिए मत, क्योंकि उस वक्त तो मुझे ही नहीं होश था। समझ नहीं पा रही थी आप क्या हुआ है? मुझे, हाँ, समझ नहीं पा रही थी। मेंटली मैं बता रही हूँ, मैं कोमा में जाते जाते बची हूँ। उस दिन परेशान हो गई थी। ये 7 साल कैसे गुजरे? स्ट्रगल भरे रहे पूरा। कौन है जो 7 सालों में आपको हिम्मत देता रहा? ये तो मेरे अपने आसपास के सभी हैं भाई, कोई एक थोड़े ना जिसको मैं गिनवाऊँ। मेरी मदर है, मेरे ब्रदर है, मेरी फैमिली है, सबने साहस बनाया? सबने साहस बनाया। मेरे ससुराल पक्ष में भी सभी हैं, किसी ने मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ पूरी फैमिली का कि उन्होंने मेरे ऊपर किसी भी निर्णय को लेने के लिए कभी ये प्रेशर नहीं बनाया कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। नहीं, उन्होंने ये कहा तुम जो भी करो सोच समझ कर करो, लेकिन हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सही करोगी। वो एक स्ट्रेंथ आती है। अगर हमारी फैमिली हम पर विश्वास करती है कि तुम सही करोगी, तो हम सही ही करेंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। चलिए रजनी जी, विभाग तरीके से आपने पूरे मसले पर सियाना में जो हिंसा हुई थी जिसमें सुबोध कुमार सिंह शहीद हुए, उनकी जान गई थी और उस घटना के बाद अब सज़ा का ऐलान होना है। 38 आरोपी हैं और ये कह रही है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो ताकि इन्हें और इंसाफ मिले और अदालत में आगे भी, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी अभी इस पूरे मामले की लड़ाई को लड़ना होगा, वो पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ इंसाफ के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार।